तो कंसोलिडेशन आंसर 4, इसमें कुछ स्पेशल है? अच्छा है, 4 हो गया। अच्छा, चलिए आंसर 3, ऑन डिमांड। ठीक है, वी आर इन आंसर 3। तो पीएल, पीएल में देखिए जो एनालिसिस है, जेड से शुरू हुआ, माइनॉरिटी को दिए, माइनॉरिटी को देने के बाद इंटरमीडियरी का प्री पोस्ट दे दिए, फिर जो बचा होल्डिंग को प्री दिए, बैलेंस पोस्ट, फिर वहां से माइनॉरिटी को दिए, फिर होल्डिंग का प्री दिए, अनरियलाइज प्रॉफिट एक कैंसिल हुआ, बैलेंस पोस्ट, एक्स को चला गया, एक्स का अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, वर्किंग्स ये पूरा हो गया। ठीक है, नाउ वाइल प्रैक्टिस आपको एक्स लिमिटेड लिखने का जरूरत नहीं है, वाई लिमिटेड लिखने का जरूरत नहीं है। पता चला सब कुछ ठीक से लिखे, डेटा सब गलत, क्या होगा? सब वेस्ट हो गया। एग्जाम में अच्छा से कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस में फटाफट। सेम सिमिलर रिजर्व्स, माइनॉरिटी, प्री पोस्ट सब कुछ होगा। चलिए स्टार्ट। वी आर इन रिजर्व्स। जेड माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले 14,400, 1/12, हाउ मच? 1,200। to minority interest. चलो, Y in Z pre-reserve, given balance, so 12,000 given, अभी है 14,400 minus 12,000 half, overall how much? 8800. So write down 2cc 8800, cc में चला गया by Z reserves, Y in Z 8800, Y in Z post reserve, $14,400 minus 12,000 half 2/3 800। ठीक है, लिखिए to Y reserve
बाई जेड रिजर्व्स, ठीक है। फिर लिखिए एक्स इन जेड प्री रिजर्व्स, सेम 12,000 प्लस 14,400 माइनस 12,000, हाफ ओवरऑल 1/4 3300 2cc 3300। तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स इन जेड 3300। फिर लिखिए एक्स इन जेड, ये तो बैलेंसिंग आ जाएगा, 2 एक्स रिजर्व, हाउ मच 14,400 से माइनस कीजिए, लिख दीजिए 300। Z closed, Y minority 20,800 1/4, how much 5200। अभी सीसी में रिजर्व्स का देखिए 20,000 था पहले से, अरे वाई में पहले से 20,000 था, हाँ, और 800 पहला कैलकुलेशन में आया, वाई रिजर्व में 800 गया था, कितना हो गया 20,800 5,200। So write down minority interest, by Y reserve surplus 5200, माइनॉरिटी हो गया। अब लिखिए एक्स इन वाई प्री रिजर्व, एक्स इन वाई प्री रिजर्व गिवन 18,000 प्लस रिजर्व्स 20,000 है अभी, माइनस 18,000, हाफ 3/4 14,250। तो एक्स इन वाई प्री रिजर्व सीसी amount coming 12 14,250, write down 14,250 cc। so x in y reserves 14,250। so minority over pre over balance is post, yes, कितना आया
20,800 minus balance 13 X reserves, Y reserves, 2 CBS. How much coming? 37,650. Write down here. Consolidated reserves 37,650. So PL over consolidated reserve over CC account. Check the difference. Goodwill or capital reserve? Goodwill. And minority interest CBS. निकालिए. सीसी में डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व? क्या हुआ बोलो? सर रिजर्व में सीबीएस कितना है? 37,650. सीसी डिफरेंस गुडविल, माइनॉरिटी सीबीएस. चेक इट, हाउ मच कमिंग. चेक कीजिए टैली हो रहा है कि नहीं. चलिए गुडविल सीसी का फर्स्ट एक्स इन वाई बोलो थोड़ा जोर से. 3500 देन 1215 देन 13. चलो टोटल कितना आया? नो गुडविल ऑन कंसोलिडेशन. How much total? 79,955. माइनॉरिटी का सीबीएस बोलिए पहला वाला. 56,910 और सेकंड वन 10850. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाई लिमिटेड, Z Limited 56,910 56,910 और Z का 10850 10850. तो 67,760. ये नील हो गया. ट्रेड पेबल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट. चलो स्टॉक 24 आ गया. कोई स्टॉक रिजर्व नहीं है इसमें. है 600 रुपया का चक्कर है. 600 कैंसिल किए थे ना, कुछ नहीं मतलब किए थे तो चलो तो करना पड़ेगा. लेस अनरियलाइज प्रॉफिट 600. तो ये हो जाएगा 23,400 dash sundry balance 131,600 as it is dash check. ओके. तो माइनॉरिटी में 1200 का था, रिजर्व का एंट्री कर दिए तो 1200 चेंज हो गया. तो माइनॉरिटी बढ़ गया 1200. अब मूव करें नंबर 4 में. चलिए नंबर 4. आंसर 4. आंसर 4. Now question.
The following are the balance sheet as on 31st December 24 given. Holding A Limited, B Limited. Assets details given. Liabilities also detail given. Contingent liability bill discounted. Creditors given. PL appropriation given. ओके तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत काम का चीज है, ठीक है। नाउ एनालिसिस वी कैन डू इन नंबर ऑफ वेज। इवन वी कैन प्रेजेंट सेम थिंग इन एडलेस फॉर्म। सपोज जस्ट नाउ वी डिड, सपोज पीएल का आइटम एक लेते हैं हम लोग, समझे। पीएल में क्या है, सपोज स्टार्ट फ्रॉम जेड, उसका माइनॉरिटी चला गया, होल्डिंग प्री पोस्ट चला गया, इंटरमीडियरी बैलेंस उसका भी चला गया, फिर इंटरमीडियरी का अपना प्रॉफिट में लास्ट वाला का ऐड हो जाएगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर होल्डिंग में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आंसर 4 फर्स्ट स्ट्रक्चर। टी H Limited in A Limited 30,000 ordinary shares. Out of 40,000. Again, H in B 20,000 out of 30,000, 2/3. A in B 10,000 out of, so 1/3. What we see interesting, minority is nil in B Limited and A Limited becomes intermediary and minority is 1/4. ठीक है। हंड्रेड परसेंट सब्सिडारी का नाम सुने हैं? नहीं सुने, आज अभी सुन लिए। इंटरेस्ट सब्सिडारी, सब्सिडारी क्या है? इंटरेस्ट सब्सिडारी का क्या होता है? आपका एक कंपनी है, पूरा शेयर आपके पास है, कंपनी का क्या है, जो मालिक है उसका इंटरेस्ट होता है, कंपनी का कुछ नहीं होता है। मालिक कंपनी है या शेयर होल्डर है? शेयर होल्डर नाम बोलते हैं हम लोग, लेकिन अल्टीमेट शेयर होल्डर, ठीक है। चलिए बोलो। टोटल 1 होता है, H का B में 2/3 है और A का B में 1/3 है, 1 हो गया ना। टोटल 30,000 शेयर है, 20,000 H के पास है और 10,000 A के पास है, और तो कोई बचा ही नहीं। क्लियर? इसका मतलब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग बनाते हैं ना, तो वो कॉलम ही नहीं रहेगा माइनॉरिटी के लिए। फिर से बी में नील है तो बी नहीं रहेगा, जिसमें नील नहीं है वो रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और इसमें देखिए क्रेडिटर्स, होल्डिंग कंपनी एंड A Limited both acquired shares in B Limited on 1st January 24, 1/1/2024.
ठीक है. Now we are preparing CBS. Yes. Write down CBS. So CBS of H Limited and its subsidiary A Limited and B Limited as on 31/12/24. Right? Yes. Equity and liabilities. Now equity and liabilities. ठीक है. Equity share capital. Shareholders fund. Shareholders fund. Equity share capital. Reserve surplus. Minority interest. Non-current liabilities, current liabilities. Assets. Non-current assets, current assets. Non-current assets, current assets. Then write down consolidated profit and loss. H A B. To balance, Y बैलेंस. ए में टू बैलेंस है और एच में बाई बैलेंस है. 2,30,000 एंड 90. बी में भी. CC account. How many arrows? H in A, H in B, A in B. ठीक है. Yes. CC account. Minority interest. सिंगल कॉलम. ठीक है. ओनली A लिमिटेड. ओनली A लिमिटेड. ठीक है. ओके. Yes. चलो आप लोग को क्या करना है.
इक्विटी का क्या करते हैं, बांटते हैं ना। जितना भी पीएल रिलेटेड फ्री रिजर्व है, ये है वो है, सब क्या करेंगे, सबको बांटेंगे अगर कुछ है तो। ठीक है, होल्डिंग का है तो क्या बांटेंगे नहीं, उसका तो खुद का है। इसमें किसका प्रीमियम है, तो क्या करोगे, किसको बांटोगे, किसी को नहीं बांटेंगे। इक्विटी होल्डिंग का किसको करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्या समझना है इसमें। नहीं सर, यहाँ पे प्रीमियम सर 1 लाख फिर 1 लाख है या 10 लाख है, अगर होल्डिंग का अपना है तो क्या करोगे। नहीं सर, वो समझ इन प्रीमियम इशू ऑफ 20,000 इशू 5,000 अरे 1,98 है ना। चलो रेडी। गुडविल 60,000, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सब मिला के 750। नाउ सीसी to investments 3 lakh, 4 lakhs, 2 lakhs. Stock 2 lakh 10. Trade receivables 1 lakh 90. Advance to A 1 lakh 50. BR 80. बैंक कितना है 3 lakh 10. PL रिटर्न कैपिटल इक्विटी कैपिटल 10 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो ट्रेड payables how much 4,20,000. Bills payable 1,80,000. PL return होल्डिंग कंपनी देयर कंटिजेंट लाइबिलिटी 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड। देखिए बीपी कितना है 180 और बीआर कितना है 80 कैंसिल कर दो। आउटर में बीपी हो गया 1 लाख, खत्म। क्रेडिटर्स ए लिमिटेड ऑन दैट डेबिट पीएल बैलेंस ऑफ ए लिमिटेड वाज 10,000। ए मतलब हो गया इंटरमीडियरी, बोलो फिर से बीआर और बीपी है। यस सर, बीपी में लिखा है इशूड टू होल्डिंग कंपनी, यस है ना कुछ। हाँ। अच्छा ये भी जो 180 है इसको आप थोड़ा शिफ्ट करो उधर में, ए लिमिटेड में प्रिंटिंग एरर है, चेक करो। जो 180 है ना उसको ए लिमिटेड के नीचे में लिखो, कोई बात नहीं। 1,80,000 को एच से हटा के ए में डाल दो, ठीक है। होल्डिंग तो नहीं हो सकता है ना, कोई बात नहीं।
अब देखिए एडवांस टू ए लिमिटेड बोल रहा है, एडवांस टू ए लिमिटेड बोला है, Yes, sir. इसका मतलब ये भी म्यूचुअल है, Yes. -1,50,000। अब इसको कहां से एडजस्ट करें? तो पेबल्स था ना हम लोग का, क्रेडिटर्स, जिसको हम लोग ट्रेड पेबल्स लिख दिए, वहां से 150 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 270। ऐसे कोई आइटम नहीं मिलता है ना, तो सनराइज से घटा देंगे, ये सब माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करना है हम लोग को लास्ट कंपनी से। चलो पहले अपडेट कर लो। तो फर्स्ट बी, 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 2 कितना है, नील, बी में तो माइनॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं हम लोग ए इन बी प्री प्रॉफिट, ए इन बी प्री प्रॉफिट। चलो बी लिमिटेड का प्रॉफिट का डिटेल देखिए। ओपनिंग कितना था, 60,000। लिखिए, अभी पीएल कितना है, अब भी कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 90,000। लेकिन ये तो बिगनिंग में लिया है, तो ड्यूरिंग द ईयर से कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60 का 1/3 कितना होगा, 20। लिखिए 2cc। बोलो, फिर से क्वेश्चन में जो पीएल का बैलेंस है वहां दिया है ओपनिंग इतना है। ओपनिंग का मतलब क्या है, 1 जनवरी। प्री के लिए क्या चाहिए, उस डेट का प्रॉफिट दिया हुआ है, हो गया। तो 2cc 20,000, सीसी में लिखिए। अच्छा देखो इक्विटी हम लोग लिखना यहाँ भूल गए हैं, बाई सीसी में, बाई इक्विटी कैपिटल 4 लाख में। ए का कितना है, एच इन ए 3 लाख, एच इन बी 2 लाख, ए इन बी 1 लाख। क्या बोलो ना, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लिखिए यहां पर बीपीएल 20,000। ठीक है, फिर लिखो ए इन बी पोस्ट प्रॉफिट, ए इन बी पोस्ट प्रॉफिट 30,000 आ जाएगा, 10,000 होगा। लिखिए 2 APL BPL। तो ए इन बी प्री, ए इन बी पोस्ट हो गया। फिर लिखिए
एच इन बी प्री प्रॉफिट, ये भी 60,000, 2/3 40,000, 2cc PL H in B 40,000, 2H PL, बैलेंस जो बच गया कितना आ रहा है? 20। दे दो यहां पर BPL 20, 90 क्लोज हो गया। 90। अब ए में आ जाइए। ए डेबिट बैलेंस, ए का डेबिट बैलेंस है। चलिए पहले ए का माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ए 70 डेबिट 10 क्रेडिट, नेट 60 माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 1/4 कितना होगा? -60 इंटू 1/4 15,000 दे दीजिए। इसमें रिवर्स हो गया, ध्यान से। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ए में 2, PL, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इक्विटी कैपिटल 1 लाख था, राइट? ओके चलिए, तो ए का माइनॉरिटी हो गया। अब लिखिए एच इन ए प्री प्रॉफिट, एच इन ए प्री प्रॉफिट। अब ए का पीएल चेक कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए नोट्स में, creditors of A Limited this and on that date debit and of in the PL balance was 10,000. डेबिट मतलब -10, चलो, into H in A 3/4, how much? -7500, उल्टा चला जाएगा। लिखिए बाई CC 7500, CC में APL H in A 7500, उल्टा। ओके अब क्लोज कीजिए ए को। ए का देखिए क्या पोजीशन है, बाई HPL, by HPL how much coming? ये 70 है, हम्म 37,500 लिखिए 37,500। APL के सामने लिख दीजिए 37,500। यहाँ कर दीजिए 2 CBS, यहाँ कर दीजिए गुडविल, माइनॉरिटी में CBS, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सिर्फ लिख दीजिए APL 85, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस प्लस ऑन कंसोलिडेशन, आउटर कॉलम, स्टॉक भी आउटर में 210 लिख दीजिए, ट्रेड पेबल्स 1,90,000 लिख दीजिए। चलिए चेक इट। सीसी में गुडविल कितना आया? फर्स्ट 7500, सेकंड
160, third 80, goodwill on consolidation 247, 500, 307, 500. चेक कीजिए गुडविल और इधर कंसोलिडेटेड पीएल। कितना आया CBSPL का? 212,500, 212,500 and total 1767,500. अब हम लोग को चेक करना है बचा क्या है। टास्क में देखिए 2, 3, 4 हो गया, 5 नहीं हुआ है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं हुआ है, 9 भी हो गया, फिर बच गया क्या 1, 5, 8 एंड तीनों टास्क में थे। अब इंटरेस्टिंग देखिए, समझने का है। 1 क्या है, एकदम इजी है। हम लोग क्या बनाते हैं, CBS बनाएंगे, यही बनाते हैं ना। ऐसा सोचो, सब्सिडायरी दे दिया, कंसोलिडेटेड दे दिया, बैक कैलकुलेशन से होल्डिंग का बैलेंस शीट बना सकते हैं। कोई एक मिसिंग फिगर है, बनाएंगे। ओके, तो टास्क 5, 8 एंड